कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। आइए माघ मातम्य का 18वां अध्याय। वशिष्ठ जी बोले, मैंने दत्तात्रेय जी का कहा हुआ माघ मातम्य कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को आप लोगों को सुनाता हूँ। दत्तात्रेय वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, माघ मास में मनुष्यगण पवित्र हो दोनों मात्र जो माघ मास में माघ स्नान करता है वो माता और पिता के दोनों कुलों का उद्धार कर देता है और स्वेच्छा से उत्तम विमान पर चढ़ करके स्वर्गलोक को जाता है। माघ महीने में नदी में सूर्योदय काल का स्नान करता है वह पिता और माता के वंश के समस्त मनुष्यों का उद्धार कर देता है और सुंदर माला लेकर के स्वर्ग जाता है। सदा के पापी दुराचारी कुकर्मी बड़े बड़े जो पापी हैं अगर वो भी माघ के महीने में प्रयागराज में जाकर के 3 दिन स्नान करते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। संसार में पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत श्रेष्ठ बना देता है। इससे मनुष्य ब्रह्मवेताओं की दशा को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप दान जप हरि भगवान की पूजा ये सब अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। माघ के स्नान समय में अन्न दान स्वर्ण दान अमृत के समान है। सुवर्ण दान करने वाला इंद्र के पास, दीपदान अग्निदान वस्त्र दान करने वाला कांति युक्त सूर्यलोक में वास करता है। माघ में स्नान करने से भगवान की पूजा करते हैं वे लोग स्वर्ग से लौटते नहीं हैं और स्वर्ग से जो लौटते हैं वो राजा के घर में जन्म लेते हैं और दिव्य स्वरूप पाते हैं। भाग्यवान मधुर बोलने वाले धर्मयुक्त बड़े धनी 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। शरीर वाणी और मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। तन से मन से वाणी से जो किए हुए पाप हैं माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से सब नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व की कन्या पुराने समय में राजा के शाप से पाप के फल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ महीने में स्नान कर पाप से छूट गई। यह आश्चर्य है। राजा दिलीप ने यह सुन गुरु के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप मेरे को इसके बारे में बताइए। हे भगवान, कन्याओं को कहाँ से शाप मिला? वे कन्याएं किसकी थी? उनके क्या नाम थे और किस कारण से उनको शाप मिला? किस तरह लोमस ऋषि के वाक्य से 85 श्राप से वे लोग मुक्त हुए? उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया और संख्या कितनी थी? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इस धर्मपूर्ण और संतान को पैदा करने वाली अपूर्व कथा को सुनो। सुख संगति नाम के गंधर्व की कन्या विमोहिनी थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरदेवी की कन्या सुसुरा, चंद्रकांता की कन्या सुतारा, सुप्रभा की कन्या चंद्रिका। हे राजन, ये सुंदर नाम उन अप्सराओं के थे। ये 5 कन्या नित्य भोग करने वाली स्त्रियों के समान सदैव शोभायमान थी। चंद्रमा के समान स्वच्छ अमृत रस युक्त थी। माता पिता की लाडली ये कन्याएं कुबेर के स्थान में विचरती थी। कौतुक से एक बार 5 मिलकर माघ महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मदार के फूल तोड़ती हुई गौरी की पूजा के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गई। कमलों को लेकर उज्ज्वल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर मौन धारण किए हुए उस स्थान की सुनहरी रेत से उन्होंने उमा की मूर्ति बनाई और चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से इस मूर्ति का भक्ति युक्त से पूजन किया। ताल देकर नृत्य करने लगी। जब ये कन्याएं रसीले स्वर में गा रही थी और नाचने की लीला कर रही थी, उसी समय उत्तम
तीर्थ अछोद में वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वहाँ युवा ऋषि रूप में सुंदर मुख, कमल के समान नेत्र, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला श्याम शोभा का शिखा सहित वहाँ ब्रह्मचारी दंड लिए कामदेव के समान शोभायमान मृग चरमोड़ी सुंदर युगो पवित्र पहने, कमर में सुवर्ण की सी मूंज करधनी पहने उस ब्राह्मण को वहां सरोवर तट पर देख कर वे कन्याएं बड़ी मुग्ध हो गई और आपस में कहने लगी कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नित्य गान त्याग कर वे सब उसको देख करके काम से उत्तेजित हो गई। वे पांचों मोहित कन्याएं देखो देखो ऐसा कह करके उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम पीड़ा उत्पन्न करने लगी। यह अप्सराएं विचार करने लगी कि क्या यह कामदेव है, अश्विनी कुमार है, कोई गंधर्व है, किन्नर है, सिद्ध है, ऋषि का पुत्र है, अथवा कोई श्रेष्ठ मनुष्य, या कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसको हम लोगों के लिए भेजा है। गौरी हम कुमारियों के लिए ही इसे यहाँ लाई है। हे नृप, हे राजा, पांचों कन्याएं आपस में कह रही थी, वाह या तुमसे बरा गया, तथा दूसरे ने कहा ये तुमसे बरा गया, जैसे तुमसे बरा गया वैसे मुझसे यह बरा गया। वहां पर इसके वचनों को सुन करके मध्याह्न की विधि करके उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि यहाँ तो बड़ी बाधा हुई। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता और योग बल वाले ऋषि लोग भी अबलाओं की लीला से मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण नहीं बिन जाता। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, इसलिए जब तक ये पास नहीं आती मैं घर चला जाता हूँ। जब तक ये वीरांगनाएं उसके समीप नहीं आई उसके पहले वह विप्र वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन, तब उस ऋषि पुत्र के चले जाने पर ये कन्या आतुर हो नेत्रों से शून्य दसों दिशाओं को देखने लगी और कहने लगी, या कोई जादूगर या मायावी है जो देखते देखते विलीन हो गया। फिर विरह की अग्नि में जलती हुई बोली, हे कांत, या जादू माया छोड़ करके अपना दर्शन दो। क्या ब्रह्मा हम लोगों को बड़ा कष्ट देने के लिए तुम्हारी रचना की? क्या तुम दया रहित हो? हम तुम्हारी रुचि नहीं है, हम पर विश्वास नहीं करते, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। क्या तुम नाचने में होशियार हो, माया से चतुर हो? इस प्रकार से वो अनेक प्रकार की विलाप करने लग गई। क्या दूसरों को धोखा देने या किसी के दुख को नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन बिना हम न जिएंगे, फिर से तुम्हारे दर्शन की आशा में हम जी रही हैं। दया कर आप हमें शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन करके हमारे दुखों को तुरंत दूर करो, क्योंकि सज्जन लोग किसी के विनाश को नहीं देखते। इस प्रकार से वो पांचों अप्सराएं आपस में बात कर रही हैं और उस ऋषि पुत्र को बार बार याद कर रही हैं। बोले माघ मातम्य की जय, माघ मास की जय।